टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत और अर्जेंटीना का मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मैच। महिला टीम ने ग्रुप दौर में लगातार 3 मैच हारने के बाद की है वापसी। अर्जेंटीना ने ग्रुप मुकाबलों में सिर्फ 1 मैच गंवाया। महिला बॉक्सिंग के वेल्टरवेट वर्ग में भारत की लवलीना की आज टर्की के खिलाड़ी से सेमीफाइनल में भिड़ंत। सुबह 11 बजे शुरू होगा मुकाबला। आज का मुकाबला जीतने पर ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज बनेंगी लवलीना। कम से कम कांस्य पदक पहले ही पक्का। पुरुषों की कुश्ती में आज भारत के रवि दाहिया और दीपक पुनिया अगले दौर के लिए लगाएंगे जोर। महिला वर्ग में अंशु मलिक का बेलारूस की पहलवान से मुकाबला। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश ने फिर मचाई तबाही। मलबे की बाढ़ में बस समेत कई गाड़ियां दबी। चंबा बस स्टैंड से सटे नाले से अचानक आया उफान। आसपास की दुकानों समेत कई गाड़ियां चपेट में आईं। चंबा बस स्टैंड के पूरे इलाके में 2 फुट ऊपर तक फैला मलबा। देर रात जारी रही वाहनों की निकालने की कोशिश। चंबा से ही सामने आई भूस्खलन की खौफनाक तस्वीर। देखते ही देखते चूर चूर होकर गिरा पहाड़। चंबा के भरमौर इलाके में दिखी कुदरत की तबाही। ऊंचाई से चट्टानें गिरने से मिट गया 50 मीटर से ज्यादा सड़क का नामो निशान। हिमाचल के सिरमौर में भी हाईवे पर टूटकर गिरा पहाड़। भूस्खलन के बीच सड़क पर मची अफरा-तफरी। मध्य प्रदेश के दतिया में मूसलाधार बारिश का कहर। उफनती नदी में तिनके की तरह बह गया पुल। कोटा में 3 दिन की लगातार बारिश से हाल बेहाल। शहरी इलाके की बस्तियों में कमर तक भरा पानी। वाराणसी में सारे गंगा घाटों पर पानी का कब्जा। मजबूरी के चलते गलियों में हो रहा है शवों का अंतिम संस्कार। गलियों में अंतिम संस्कार के चलते रिहायशी इलाकों में मुसीबत। लोगों ने ईंट सीमेंट से बंद करवाई मकानों की खिड़कियां। उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश के बाद मलबे ने ढाया कहर। बीच बाजार में बाढ़ और कीचड़ में फंसे वाहन। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश। डूब गई निचली बस्तियां। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। शिवपुरी में फंस गई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दल की बस। ट्रैक्टर से किया गया रेस्क्यू। सुरक्षित बचाए गए सभी लोग। ग्वालियर में बाढ़ की चपेट में है 1 दर्जन से ज्यादा गांव। बड़ी तादाद में लोगों का पलायन। भूमि में रिहायशी बस्तियों में 5-5 फुट तक भरा पानी। ट्यूब के सहारे सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर रहे लोग। दिल्ली में दलित नाबालिग के रेप और हत्या मामले पर गरमाई सियासत। आज पीड़ित परिवार से मिलेंगे केजरीवाल। टीएमसी ने दिल्ली रेप केस को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को दी चुनौती। डेरेक ओब्रायन का बयान। अगर शाह ने संसद में बयान दिया तो मुड़वा लेंगे सर। दिल्ली रेप केस के मामले में कांग्रेस ने भी खोला केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा। राहुल और प्रियंका ने ट्विटर के जरिए बोला हमला। दलित लड़की से बलात्कार और हत्या को लेकर भीम आर्मी का भी एक्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली रेप केस में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। पुलिस को जानकारी दिए बगैर कर दिया गया था अंतिम संस्कार। मंगलवार को साइकिल की सवारी से केंद्र पर राहुल की चढ़ाई। महंगाई और जासूसी कांड के विरोध में संसद तक किया मार्च। साइकिल मार्च में विपक्ष के करीब 100 सांसदों ने लिया हिस्सा। महंगाई और जासूसी कांड को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। राहुल के नाश्ते और साइकिल मार्च को बीजेपी ने बताया ड्रामा। मुख्तार अब्बास नकवी बोले पीएम पद की दावेदारी में है आधा दर्जन लोग। सरकार की घेराबंदी के लिए राहुल ने दिया विरोधी एकजुटता का संदेश। विपक्ष के नेताओं के साथ चाय और नाश्ते पर चर्चा। राहुल के ब्रेकफास्ट में नहीं पहुंचे आप के नेता। बीएसपी से भी किसी ने नहीं की शिरकत। सरकार और विपक्ष के टकराव की भीड़ चढ़ रहा है संसद का मॉनसून सत्र। मंगलवार को दोनों सदनों में हंगामा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने डेरेक ओब्रायन के ट्वीट पर जताई नाराजगी। बताया लोकतंत्र का अपमान। डेरेक ओब्रायन ने संसद में बिल पास करने को लेकर सरकार की जल्दबाजी पर साधा निशाना। पीएम की नाराजगी की खबर के बाद की पापड़ी चाट पार्टी। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा, उनके बेटे और रिश्तेदारों को हाईकोर्ट का नोटिस। हाउसिंग प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का आरोप। सैटेलाइट मैपिंग से सुलझेगा असम मिजोरम सीमा विवाद। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को सौंपी गई जिम्मेदारी। 5 अगस्त को यूपी के सभी जिलों में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ साइकिल यात्रा निकालेगी समाजवादी पार्टी। लखनऊ में अखिलेश खोलेंगे योगी के खिलाफ मोर्चा।
देश की प्रस्तावित साइकिल यात्रा पर बीजेपी का तंज, कहा यूपी में बन चुकी बहुत सारी नई सड़कें, कहीं रास्ता ना भूल जाए एसपी नेता। मायावती के ब्राह्मण सम्मेलनों पर हिंदू महासभा का निशाना, कहा समाज को बांटने वाले आयोजनों पर लगे रोक। मायावती के सिविल सलाह सतीश चंद्र मिश्रा पर भी गरजी हिंदू महासभा, कहा नहीं हो सकते ब्राह्मण, चेक करवाए अपना डीएनए। प्रयागराज पहुंचे महाराष्ट्र के एसपी विधायक अबू आजमी का योगी सरकार पर हमला, कहा यूपी में नहीं बची संविधान नाम की कोई चीज। अबू आजमी ने यूपी में समाजवादी पार्टी के 350 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने का ठोका दावा, कहा ब्राह्मणों की गलतफहमी भी दूर करने की होगी कोशिश। 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे सीएम योगी, रामलला के दर्शन के साथ मंदिर निर्माण की प्रगति का लेंगे जायजा। पिछले साल 5 अगस्त को हुआ था अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन, 1 साल पूरा होने के मौके पर योगी करेंगे विशेष पूजा। 2022 से पहले यूपी की सियासत में फिर हो सकती है उठापटक, ओवैसी को छोड़कर बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। ओवैसी जी का कोई प्रेस वार्ता हुई थी जो मोर्चे में है, कोई हुआ था? हाँ, हमने पहल किया है उनके साथ जाकर के कि वो मेरे मोर्चे में शामिल हों। बनासकांठा से कांग्रेस विधायक गनीबेन ठाकुर का विवादित बयान, कहा कांग्रेस की सरकार बनी तो हरिद्वार से गंगा जल लाकर पवित्र करेंगे सचिवालय भवन। मुजफ्फरपुर में मंत्री की जन सुनवाई के दौरान मचा हंगामा, विधायक के बेटे ने पुलिस सब इंस्पेक्टर को सरेआम धमकाया। सब इंस्पेक्टर के मुताबिक एक केस को रफा दफा करने के लिए दबाव डाल रहा था विधायक पुत्र, पहले भी दे चुके हैं धमकी। लालू ने चिराग पासवान को बताया बड़ा नेता, बोले तेजस्वी के साथ मिलाना चाहिए हाथ। चिराग पासवान ही लीडर है, सारे लोग वहाँ बिहार में सब गुलबंद हो गए। चिराग, क्या आप चाहेंगे कि तेजस्वी और चिराग एक साथ? हाँ, हम चाहते हैं। तारीफ के लिए चिराग ने लालू का जताया आभार, कहा फिलहाल आशीर्वाद यात्रा पर पूरा ध्यान। को पीएम मटीरियल बताने वाले उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बिहार में सुलझी सियासत, चिराग बोले सामने आ गई सीएम की ख्वाहिश। नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने खोला है मोर्चा, कानून और व्यवस्था को लेकर राज्यपाल से की मुलाकात। दिल्ली में बड़ी विधायकों की तनख्वाह अब 54,000 की जगह 90,000 होगा वेतन भत्ता। धनबाद के जज की रहस्यमयी हत्या के मामले में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सीबीआई को सौंपी जांच। केरल में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा नए केस, 148 मरीजों की मौत। बाराबंकी के वैक्सीनेशन सेंटर में मचा हंगामा, जल्दी टीका लगवाने को लेकर 2 गुटों में मारपीट। पुणे में दुकानें खोलने का वक्त बढ़ाए जाने की मांग, दुकानदारों ने उद्धव सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कर्नाटक में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, लेकिन जो प्रपात पर उमड़ी सैलानियों की भीड़। मुंबई में लालबाग के राजा के ऑनलाइन मिलेंगे दर्शन, कोरोना के चलते खास तैयारी। देवरिया में 40 साल से अटकी सड़क का निर्माण पूरा, 2 लोगों के जमीन देने के बाद साफ हुआ रास्ता। प्रयागराज में डिवाइडर से टकराकर पलटी बीजेपी विधायक की कार, घटना के वक्त कार में नहीं थे विधायक, बेटा समेत 3 लोग जख्मी। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में बरेली से श्वास्ती पहुंचा 13 साल का नाबालिग, 2 दिन बाद पुलिस ने सही सलामत बरामद किया। छपरा में मंदिर के दान पात्र से चोरी का मामला, सीसीटीवी वीडियो में 5 मिनट में 5 बार पैसे निकालते दिखा चोर। अमरावती में पुलिस सिपाही ने पिस्तौल के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, एसपी ने किया सस्पेंड। दिल्ली के रंजीत नगर में रोड रेज के मामले में युवक की बेरहमी से पिटाई, पीड़ित के सिर पर ईंट मारते दिखे आरोपी। आप विधायक अमरुल्लाह खान ने ट्वीट किया रंजीत नगर की घटना का वीडियो, दोनों आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ के विवाद में 2 गुटों में भिड़ंत, 2 लोग घायल, 3 आरोपी गिरफ्तार। विवाद के बाद मकान की छतों से पत्थर बरसाते दिखे आरोपी, घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन। जावा में पुलिस से मुठभेड़ में 3 बदमाश जख्मी, थानाध्यक्ष समेत 2 पुलिसकर्मी भी घायल। दिल्ली में गैर कानूनी डांस बार पर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का असर, ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद कई बार सील। पंचकुला रोड और पहाड़गंज में बिना लाइसेंस के चल रहे थे दर्जनों डांस बार, आज तक के कैमरे में बेनकाब हुए थे अय्याशी के अड्डे। अमृतसर में जमानत पर रिहा कुख्यात गैंगस्टर रणदीप सिंह पर अस्पताल के अंदर फायरिंग, पुलिस को गैंगवार में हमले का शक।
दिल्ली के नजदीक रतनौदा में पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों में फायरिंग, एक युवक की मौत, एक जख्मी। अलीगढ़ के एएमयू कैंपस में पूर्व छात्र पर फायरिंग, दोस्तों के बीच हुए विवाद में चली गोली। पंजाबी गायक हनी सिंह की बड़ी मुसीबत, पत्नी शालिनी ने दर्ज कराया घरेलू हिंसा का मामला। बरेली में फंदे से लटकी मिली 60 साल के बुजुर्ग की लाश, छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी। जोधपुर में युवक की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा, 5 लाख की सुपारी देकर सास ने ही करवाया था दामाद का कत्ल। मुंबई के मलाड में केबल और रेक्सीन के 2 गोदामों में भड़की आग, लाखों का माल खाक। विजयवाड़ा में एक साथ 300 कुत्तों की मौत, जहर देने का शक। श्रीनगर में एक नेता की सुरक्षा में लगे पुलिस वालों पर आतंकी हमला, सुरक्षाकर्मी समेत 3 घायल। चिरवा के पास अंजलि सागर डैम में हादसे का शिकार हुआ सेना का हेलीकॉप्टर, चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित। जिले के रोहिणी में एक शख्स ने चलाई कई राउंड गोलियां, खुद को भी मारी गोली। सीतापुर में दिन दहाड़े डॉक्टर की हत्या से हड़कंप, क्लिनिक में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। रेवाड़ी में हाईवे पर लोगों ने लगाया जाम, केमिकल वाले पानी को लेकर विरोध प्रदर्शन। शेयर बाजार ने बनाया रिकॉर्ड, 872 अंकों के उछाल के साथ 53,888 पर बंद हुआ सेंसेक्स। जुलाई में 32 लाख लोगों ने गंवाई नौकरियां, सीएमआईई के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में 26 लाख और ग्रामीण इलाकों में 6 लाख का छिना रोजगार। फॉर्च्यून 500 ग्लोबल लिस्ट में टॉप 100 कंपनियों से बाहर हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज, 2017 के बाद पहली बार आरआईएल को झटका। रत्न और आभूषण के दमदार प्रदर्शन से जुलाई में 47.91% बढ़ा निर्यात, जुलाई में कुल 35.17 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ। फिर महंगी हो गई टाटा की कारें, साल में तीसरी बार कंपनी ने बढ़ाए दाम। सीबीएसई ने किया 10वीं के नतीजों का ऐलान, कामयाब छात्रों में जश्न का माहौल। केदारनाथ धाम में युद्ध स्तर पर चल रहा है पुनर्निर्माण का काम, सेकेंड फेज में 20% काम पूरा। पाकिस्तान के कराची में जोरदार विरोध प्रदर्शन, हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर गुस्सा। अमेरिका और रूस के बीच जारी है तनाव, व्हाइट हाउस ने दिया 24 रूसी राजनयिकों को 3 सितंबर तक देश छोड़ने का आदेश। तेल टैंकर पर हमले के बाद ब्रिटेन ईरान के बीच बढ़ा तनाव, दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को किया तलब। अमेरिका में पेंटागन के नजदीक मेट्रो स्टेशन पर फायरिंग, रिपोर्ट के मुताबिक एक हमलावर ढेर। अफगानिस्तान में तालिबान और सुरक्षा बलों की जंग हुई तेज, काबुल में अफगानी रक्षा मंत्री के घर के नजदीक धमाका। इजरायल के जंगलों में भड़की भीषण आग, हवाई जहाज से बुझाने की कोशिश। माली में भीषण सड़क हादसा, बस ट्रक की भिड़ंत में 41 लोगों की मौत। औपचारिक रूप से अलग हुए बिल और मेलिंडा गेट्स, 27 साल चला वैवाहिक जीवन।